हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.6 की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्या। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के, ठीक है, घातीय नियम के। ठीक है, वास्तविक संख्याओं, ठीक है, संख्याओं के घातीय नियम की। ठीक है, के घातीय नियम की। ठीक है, देखिए इसका घातीय नियम क्या है, ठीक है, और कितने नियम है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके घातीय नियम। ठीक है, जैसे पहला नियम इसका क्या है, जैसे पहला नियम इसका है ए की पावर यम, ठीक है, इंटू ए की पावर एम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। एक नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहली कक्षाओं में, ठीक है, मतलब इससे पिछली कक्षाओं में, कि गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घातों का आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा नियम हमारे पास है कि ए की पावर यम, ठीक है, कि होल पावर यन। ठीक है, अब जब पावर के ऊपर पावर लिखी होती है तो क्या होता है, पावर का आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर यम इंटू यन। ठीक है, फिर क्या दूसरा, अब हम तीसरा लिखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या हमारा है, देखिए तीसरा हमारा है जैसे, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, ए की पावर एम, ठीक है, अपान में क्या, ए की पावर एन। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, जब तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। ठीक है, यानी कि क्या, ये घात घट जाएगी। ठीक है, भाग जब होता है, ठीक है, तो घातें घट जाती है। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा हमारा है जैसे ए की पावर एम है, ठीक है, और ए की पावर एम, ठीक है, और इंटू, ठीक है, बी की पावर एम है। ठीक है, जब ये बेस जब अलग अलग होता है तब क्या होता है, ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है, पावर एम। ठीक है, पांचवा हमारा है जैसे ए की पावर 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब उसी के बाद हमारा है छठा है, ठीक है, ए की पावर आपके पास दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको दिया है, ठीक है, 1 में ए की पावर एम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस के एम हो जाएगा। ठीक है, सातवां हमारा क्या है, सातवां जो हमारा नियम वो क्या है, जैसे यही वाला देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं तरीके से, और ठीक है, क्या, ए की पावर यम अपान में ए की पावर एन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एन रूट में क्या, ए की पावर एम। ठीक है, ये एन के रूट में ए की पावर एम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम हमारा है, ठीक है, 7। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसी नियम को आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे पहला नियम आपका है, ठीक है, आप इस पे कोई नंबर ले लीजिए, ठीक, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ए की जगह आप 2 ले लीजिए। ठीक है, हमने 2 ले लिया। ठीक है, पावर एम की जगह हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लिया। ठीक है, फिर इस 2 की जगह पे, ए की जगह पे 2 रहेगा ही। ठीक है, एन की पावर की जगह हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर आपका जब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, जब आपस में गुणा होता है, ठीक है, तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। ठीक है, जब सेम आधार सेम रहेगा, ठीक है, ये आधार ये पावर है। ठीक है, जब सेम आधार का, ठीक है, अलग अलग पावर वाले से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती है। ठीक है, पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 है ना, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से ये है, ठीक है, 2 की पावर क्या है, एम। ठीक है, सॉरी, एम की जगह पे हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, और 2 की जगह पे क्या लेंगे हम, एन की जगह पे 2 लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे। ठीक है, अब जब हमारा पावर के, ठीक है, ऊपर पावर लगी होती है, ठीक है, तो आपस में क्या हो जाता है, पावर का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 2, यानी कि क्या, 2 की पावर क्या, 2 3 गुना के 6। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से ये है, ठीक है, जब हमारा आधार, ठीक है, आधार एक ही होता है, ठीक है, और उससे भाग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, पावर घट जाती है। ठीक, आधार ये देखिए सेम है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 है, ठीक है, 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक ही आधार लिख लेंगे। ठीक है, और घाते इसमें से क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। जिसकी पावर 1 हो जाए वो संख्या सेम टू सेम वही लिखाती है। उसके बाद ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तीसरा होकर चौथा है, ठीक है। चौथा क्या है, जैसे हमारा अलग अलग, ठीक है, पावर सेम हो, ठीक है, लेकिन आधार अलग अलग हो, ठीक है। आधार जैसे हम आप यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 2 तो एक तो हमारा है ये, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है। एक हमारा क्या लेते हैं आधार, हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 की पावर 2, ठीक है। सॉरी, पावर सेम है, ठीक है, पावर क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आधार का गुणा हो जाएगा, ठीक है, घात वही लिखा जाएगी, 2 गुणे के 3, ठीक है, की पावर क्या 3 है ना, 2 तिहाई 6, 6 की पावर 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसी तरह से हमारा ये है, ठीक है, जैसे हमारा दिया है क्या, 2 की पावर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर हम जब 0 ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो जा रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इतना आप दिमाग में रख लीजिए बस, ठीक है। उसी के बाद ये है, ठीक है, जैसे आपको दे दिया, ठीक है, 1/2 है ना, 2 की पावर क्या m है ना, m की जगह हम कितना लेते हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया आपको, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आप 1 की जगह पे आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 लिखेंगे तो उसका मतलब भी तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, आप यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर आना है, क्या आना है, यहाँ आप देखिए पावर वही माइनस हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आना है, लेकिन वो कैसे आना वो समझ लीजिए, ठीक है, वो कैसे वो क्यों लिखा है, ठीक है। देखिए आप अगर 1 की जगह क्या लिखते 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3 तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नियम से, ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस क्या 3, ठीक है। तो आपका 0 में से 3 जाएगा कितना, -3 ही आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। और उसके बाद ये है, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपका 2 की पावर 3 अपान में क्या 2 की पावर 2, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के रूट में क्या 2 की पावर 3, ठीक है। ये तो इस तरह से ये नियम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, नियम। अब हम चलेंगे प्रश्नावली पर, ठीक है, आइए। अब देखिए प्रश्नावली पे आ गए हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, ठीक है। कह रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना है, तो देखिए अगर हम 64 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 64 का करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 चौक क्या, हाँ 2 दूना के 4, ठीक है, 2 एकनम 2, ठीक है, 2 छक्के 12, फिर क्या 2 अठे 16, फिर क्या, फिर हमारा होगा 2 से है ना, 2 चौको 8, फिर क्या होगा 2 दूना के 4, फिर क्या 2 एकनम 2, है ना। यानी कि क्या 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, है ना। जब ऐसा होता था तो क्या होता था, जब पावर के ऊपर पावर होती तो क्या होता था, तब हमारे पावर का गुणा होता था, ठीक है। तो यानी क्या होगा 6 गुणे 1/2, है ना। यहाँ से कट जाएगा 2 तिहाई 6, क्या होगा 2 की पावर 3 होगा, ठीक है। आपका आंसर ये भी है, चाहे तो आप इसको आगे बढ़ाएं तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3 को 2 गुणे 3 बार लिख सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि क्या 2 गुणे 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है। तो क्या होगा आपका 8 होगा, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वो देखिए क्या कह रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया आपका 32, ठीक है। 32 की पावर क्या 1/5, ठीक है। तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को आप लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे 2 से करिए, 2 के अंदर 2, है ना, 2 छक्के 12, फिर क्या 2 अठे 16, फिर क्या 2 चौके 8, है ना, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 के अंदर 2, कितना 2 आया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 के पूरे के पावर क्या 1/5, ठीक है।
और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, पावर का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5 है ना। तो 5 से 5 गया तो क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 1 हो गई तो वो संख्या सेम टू सेम वही लिखा जाती है, ठीक है। यानी कि उसकी पावर 1 लिखी नहीं जाती, होती है बस। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 125 दिया है, ठीक है। 125 दिया आपको, ठीक है। 125 की पावर 1/3 दिया, ठीक है। देखिए 125 का भी खंड करेंगे हम, ठीक है। 125 का खंड करिए तो क्या आएगा, यहाँ से 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 50 25, फिर क्या 50 25, फिर क्या सॉरी 5 का नाम 5 है ना। 1 2 3 कितने 5 आया, 3 आया। यानी कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 हो गया। इसके पूरे की पावर क्या हो जाएगा, पूरे की पावर हो जाएगा हमारा 1/5 है ना। ऐसा जब भी होता है तो क्या होता है, पावर का गुणा आपस में होता है, ठीक है। तो 3 गुणे 1/3 दिया है ना, 5 में लिख दिया गलती से, ठीक है। 3 गुणे 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 गया तो क्या बचा, 5 की पावर 1 बचा। और किसी की भी पावर 1 हो गई तो उसका मान क्या हो जाता है, सेम टू सेम वही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला है, ठीक है, वो क्या दिया है, 9 की पावर 3/2 दिया है, ठीक है। 9 की पावर 3/2 दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका भी पहले खंड करेंगे 9 का, ठीक है। तो 9 का खंड करेंगे, आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9 है ना। 3 तो आपका क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो यानी कि क्या आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 9, 3 की पावर क्या 2 है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2 है ना। कितने 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। और उसके बाद पूरे की पावर क्या 3/2, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, पावर का गुणा होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 गुणे 3/2 है ना। 2 से 2 गया तो क्या हुआ, 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 हो गया, इसका मतलब क्या है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 बार, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, ठीक है। तो क्या है 27 है, ठीक है। अब इसी तरह से इसी के दूसरे नंबर चलेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्या है, देखिए ये दिया आपको 32 की पावर 2/5, ठीक है। 32 की पावर 2/5 दिया है, ठीक है। तो 32 की पावर 2/5 दिया तो हम क्या करेंगे, 32 का खंड करेंगे पहले, ठीक है। पहले हम 32 का खंड करेंगे, ठीक है। पावर थोड़ी बड़ी लिखा गई है, 2/5, ठीक है। तो 32 का खंड करिए आप, ठीक है। 32 का खंड 2 से काटिए, 2 का 2, 2 छके 12, फिर क्या 2 8 16, फिर क्या 2 चौको 8, फिर क्या 2 दूना के 4, फिर 2 का 2 है ना। कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितने 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, 32 को, ठीक है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ऐसा होता है तो क्या होता है, पावर का आपस में गुणा होता है, ठीक है। यानी कि 2/5, 5 से 5 गया तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका। अब इसी तरह से इसका थर्ड वाला देखेंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 16 की पावर 3/4 है ना। 16 की पावर 3/4 ये आपको दिया है। तो हम 16 का खंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब हम 16 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 करना 2, यानी कि 2 की पावर कितना 4, 1 2 3 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। और पूरे की पावर क्या लिखेंगे हम, 3/4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ऐसा जब भी होता है तो क्या होता है, आपका पावर का गुणा होता है, ठीक है। अब पावर 4 से 4 गई तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 होता है, ठीक है। कैसे होता है वो देख लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 बार करेंगे आप, है ना। तो 2 दूना के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है। दूसरे का चौथा।
और दूसरे का चौथा क्या है 125 है, ठीक है, 125 की पावर -1/3 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका भी खंड करेंगे, ठीक है, 125 का खंड करेंगे तो 5 की पावर 3 आएगा, देख लीजिए आपके सामने कर रहा हूं मैं। तो 5 दूना के 10, 50 25, फिर 50 25, ठीक है, फिर 5 1 5, 5 की पावर कितना है 1 2 3, ठीक है। क्या आएगा 5 की पावर 3 आ गया आपका, ठीक है, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब ऐसा जब भी होता तो आप जान ही रहे कि पावर का गुणा होगा, ठीक है। तो 5 की पावर क्या 3 गुणे -1/3, तो 3 से 3 गया तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा अभी, ठीक है, क्या था 1/a की पावर m था, ठीक है। इसको हम क्या लिख रहे थे a की पावर -m, ठीक है। उसी के आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हमने नोट कर लिया है यहाँ पे। 2 की पावर 3/2 है, ठीक है। 2 की पावर 2/3 है, ठीक है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 है। उसके बाद क्या है इंटू में 2 की पावर 1/5 है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक नियम हमने पढ़ा था, यहाँ पे तो गुणा हो रहा है, ठीक है, सीधा सीधा घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि a की पावर m इंटू a की पावर n है ना। तो क्या हो रहा था a की पावर m प्लस a की पावर n हो रहा था, ठीक है। a की पावर m प्लस n हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या a की पावर m है और यहाँ पे क्या a की पावर n है, ठीक है। तो क्या हो जाए जुड़ जाएंगे खाते, ठीक है। तो जुड़ेंगे कैसे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ये देखिए यहाँ पे एक भिन्न बन गई, ठीक है। आप इस भिन्न को सॉल्व करिए, ठीक है। 3/2 है ना प्लस 1/5 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 2 25 10 हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 15, ठीक है, 2 1 2, ठीक है। तो क्या हो गया 15 2 17 हो जाएगा क्या, ठीक है। 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3/2, ठीक है। 1 मिनट 2/3 क्या लिखा था, ठीक है, 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15, यहाँ पे 5 गुना के 10, ठीक है। यहाँ पे 3 1 3 है ना। तो क्या हो जाएगा 13 बटे में क्या 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 की पावर 13, ठीक है, बटे में क्या 15, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। भिन्न तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, ठीक है, भिन्न में क्या समझाना आपको। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/3 है ना। 1/3 की पावर 3 है, ठीक है, और पूरे की पावर क्या है 7 है, ठीक है। 1/3 की पावर 3 है, ठीक है। 1/3 की पावर 3 है और पूरे की होल पावर 7 है, ठीक है। अब ऐसा जब होता था तो आप क्या करते थे, ऐसा आपको जब मिलता था कि a की पावर m की होल पावर m, ठीक है। तो क्या होता था पावर का आपस में गुणा, ठीक है, a की पावर m इंटू n होता था, ठीक है, फार्मूले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पहले आप क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में जाएगा, कैसे, जैसे आपको एक दिया था फार्मूला 1/m है ना। 1/m को आप क्या लिख रहे थे a की पावर -m, ठीक है। उसी तरह से आप इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 की पावर -3 हो जाएगा और होल पावर 7, ठीक है। अब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले से क्या होगा आपका घात का गुणा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 है ना, 3 की पावर माइनस क्या 3 गुणे 7, यानी कि क्या हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 हो जाएगा क्या माइनस में 3 सते 21, ठीक है। तो 3 की पावर -21 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर ये, ठीक है। अब इसी तरह से हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। आइए
इसी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, ये आपको दिया है 11 है ना की पावर 1/2 है ना बटे में क्या, फिर से 11 है ना, और इसकी पावर क्या दिया है, इसकी पावर दिया है 1/4, ठीक है, ये दिया है आपको, ठीक है। चलिए अब जब आप पढ़ चुके हैं कि जब ऐसा होता था, ठीक है, जैसे आपको दिया होता था a की पावर m है ना बटे में a की पावर n, तो आप क्या करते थे, a की पावर m माइनस a की पावर n लिखते थे, है ना। यहाँ भी वैसे होगा, ठीक है, क्या होगा 11 की पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब आप 1/2 1/4 को हल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बगल में, ठीक है, 1/2 है ना माइनस 1/4, ठीक है। इसको हल करके क्या आएगा, 2 दूना के 4, सॉरी 2 चौके 8 आएगा, फिर 4 का नाम 4 माइनस 2 का नाम 2, तो क्या आएगा, यहाँ से घट जाएगा 2/8 आएगा, ठीक है, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, क्या आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है, 11 की पावर 1/4, ठीक है, 11 की पावर 1/4, ये हो गया आपका 11 की पावर 1/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसी के हम 5वें नंबर पर चलते हैं, ठीक है, सॉरी 4थे नंबर पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 7 की पावर 1/2, क्या 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी आप पढ़ चुके हैं, कैसे, जैसे होता था कि a की पावर m है ना इंटू b की पावर m है ना, तो क्या होता था जब आधार अलग अलग होता था पावर सेम होता था, क्या होता था आधार का आपस में गुणा होता था, ठीक है, a गुणे b की पावर m है ना। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं 7 की पावर, सॉरी 7 गुणे 8 है ना, इसकी होल पावर क्या 1/2, पावर तो सेम टू सेम है ही, ठीक है, 1/2, आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 8 56, ठीक है। तो आप 56 लिख करके 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आप आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर ये भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था और ये सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास को देखा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।